जय महाकाल। जो भी भक्त कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं तो भाई उतना ही कोशिश कीजिए जितना आपका शरीर कैपेसिटी जितना है लेके चल सके। ये नहीं कि बहुत सारा हमने कलश उठा लिया है, कांवड़ उठा लिया है और चलना मुश्किल हो रहा है, कुछ दूर तक गए और आधे अधूरे में कांवड़ छोड़ के आप लोग भाग जाते हैं। इससे महापिता का घोर अपमान होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कांवड़ उतना ही उठाइए, उतना ही जल उठाइए जितनी आपकी शरीर की कैपेसिटी है और आपका शरीर मंजिल तक पहुंच सके और महाकाल को अर्पित हो सके। ये नहीं कि आप आधे अधूरे में कलश छोड़ के भाग जा रहे हैं तो उससे कहते हैं घोर अपमान। इससे आशीर्वाद कृपा महापिता का नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि उतना ही कांवड़ लेके जाइए कि आपका बीच रास्ते में कोई कांवड़ खंडित ना हो। आजकल आए दिन देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया पे जगह जगह कांवड़ छोड़ के लोग भाग जा रहे हैं, पता नहीं किस कारण से। इतने इतने लंबे लंबे कलश 5-5 6-6 कलश लेके चलते हैं। भाई ये भी सोच लो कि कलश उतना ही उठाइए जितना आपकी शरीर की कैपेसिटी है। शरीर को बर्बाद करके, शरीर को नाश करके आप चलेंगे तो इससे महापिता को बहुत पीड़ा होता है, बहुत कष्ट होता है। तो इसीलिए कहते हैं उतना ही लेके जाइए जल, जिस जल का अपमान ना हो। और जो भी भाई कांवड़ उठा लिए हैं और नहीं लेके चल पा रहे हैं, उनकी शरीर की कैपेसिटी नहीं है, बहुत थक गए हैं, तो देखिए माँ काली का, महाकाल का कहीं मंदिर है तो वहाँ महाकाल का अपने ध्यान में रखते हुए बोलते हुए कि हे महाकाल, माँ काली, मैं आपका इस शरीर मेरा क्षमता नहीं है, मैं आपको यहीं से अपना जल अर्पित कर दे रहा हूँ। मेरे हाथ से प्रभु जल स्वीकार करना, मेरे हाथ से पूजा आराधना स्वीकार करना। तो इससे क्या होता है, महाकाल का जल का अपमान नहीं होता है, महाकाल तक जल पहुंच जाता है। महाकाल सब देखते हैं, सब देते हैं। भक्ति जो होता है ना, ये हृदय में होता है, भाव में होता है। भक्ति उछाल उछाल के दिखाइएगा तो उससे भक्ति नहीं होता है। भक्ति आप कहीं भी रहिएगा तो आप भक्ति जगह सीखिए। अब कलश उठा लेते हैं, कांवड़ उठा लेते हैं तो आपको लेके जाना संभव हो जाता है। तो इसलिए अपमान मत कीजिए। चलिए, जय महाकाल, जय महाकाली।